मूव टू द नेक्स्ट स्पीच परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट खुशी। प्रियकाल, मैं खुशी शर्मा आप सबके सामने मैं आज आप सबको गरीबी की एक झलक दिखाने आई हूँ। मैं आज आप सबको गरीबी की एक झलक दिखाने आई हूँ। किसी यूट्यूब गूगल का मैं किस्सा नहीं लाई, अपने जीवन का छोटा सा हिस्सा सुनाने आई हूँ। अपने जीवन का छोटा सा हिस्सा सुनाने आई हूँ। मेरे गरीबी के हालात मुझ पर चीख रहे हैं, मैं वो चीख सुनाने आई हूँ। मैं वो चीख सुनाने आई हूँ। मेरे पिताजी चले जाते हैं सुबह ही एक सेठ की दुकान पर वजन ढोने के काम पर। और आज के ज़माने में गरीब होना मानो कलंक लगा हो किसी के नाम पर। आज के ज़माने में गरीब होना मानो कलंक लगा हो किसी के नाम पर। मेरे घर की हालत ऐसी है जो बयां नहीं हो सकती मेरे बताने से, कि छत टूट के सर पे आ जाएगी एक जोर की बारिश आने से। मैं कुछ करने की सोच भी कैसे लूं, मैं आगे बढ़ने की सोच भी कैसे लूं। मेरे पिताजी जो करते हैं मजदूरी, और मैं करने को क्या नहीं कुछ कर सकती। मैं करने को क्या कुछ नहीं कर सकती, मगर चाहकर भी नहीं कर सकती। ये गरीबी मेरी सबसे बड़ी मजबूरी, ये गरीबी है मेरी सबसे बड़ी मजबूरी। मेरी माँ एक स्कूल में आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर नियुक्त है। हम गरीब हैं, मगर वो कहती है कि हमारे लिए यही उपयुक्त है। वो हमारी इच्छाओं को हमारी आंखों से झांक लेती है। वो हमारी आंखों में हमारी इच्छाओं को झांक लेती है और खुद 10 रुपये का किराया बचाने के लिए जख्मी पैरों से घर से स्कूल तक की दूरी पैदल ही नाप लेती है। गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? गरीब लोग कुछ कर जाने की अगर आगे बढ़े भी, कुछ कर जाने की सोच कर आगे बढ़े भी तो और ज़्यादा टूट जाते हैं। गरीब लोग हैं कहाँ बड़े अफसरों की बड़ी बड़ी जेब भर पाते हैं, और गरीब लोग कहाँ किसी को आगे बढ़ते भाते हैं। मगर फिर भी मैंने गरीबी से हाथ जोड़कर एक मौका मांगा और मेहनत का हाथ पकड़कर मैं यहाँ चली आई। मेहनत ने जब मेरे अंदर खुद को पाया, मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि मैं तुझे जीत से मिलवाना चाहती हूँ। जिस गीत को तेरे अंदर सुनती हूँ उस गीत से मिलवाना चाहती हूँ। जो मुझे एक बार चाह ले मैं उसे कदम कदम पे चाहती हूँ। फिर ये मायने नहीं रखता कि वो अमीर है या गरीब, मैं उसके कदमों में जीत को झुकाती हूँ। जब इस ऑडिशन का फ़ोन आया तो कहा गया कि 1800 रुपये फीस जमा करनी होगी, तब जाकर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि अरे छोड़ो ये सब, 1800 रुपये में तो पूरे महीने भर का राशन आएगा। 1800 रुपये में तो पूरे महीने भर का राशन आएगा। मेरी भारी आवाज़ ने कहा कि कोई बात नहीं, एक मौका ही तो है, ये मौका गया तो कोई और मौका आएगा। पर अंदर से आवाज़ आई कि गरीबी की जंजीरों ने रोका तो रुक गई, मैं रुक गई। वरना कौन होगा जो इतना अच्छा मौका गवाएगा। मेरे माँ बाप भले ही अनपढ़ हैं, मगर मेरी नम आँखों में मेरे सपने खूब अच्छे से पढ़ने आते हैं। मुझे पेट भर के खिलाना और खुद भूख नहीं है कह के ये बहाने बड़े अच्छे से गढ़ने आते हैं उन्हें। मेरी माँ ने कहा कि जोड़ रखा है घी किसी के यहाँ जाना है, जोड़ रखा है कुछ घी जो किसी के यहाँ जाना है, उसे बेचकर फीस भर दूंगी। जब घी लेने आएगा कोई तो मैं कोई टाल मटोली कर दूंगी। मेरी माँ ने लाल आंखें करके मेरी ओर देखते हुए कहा कि तेरे हौसलों को तू ना टूटने दे। तू कुछ करना चाहती है तो ऑडिशन में ज़रूर जाना,
और केकेएसडी के प्लेटफॉर्म पे टीकेएसडी का मैसेज दे के आना। थैंक यू, धन्यवाद। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।